अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आफ्टर सो लॉन्ग मैंने आज व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली शादी के बाद टाइम ही नहीं मिलता था कि व्लॉग बनाऊँ। खैर आज जो है वो चांद रात का दिन है और चांद रात जो है वो रात को ही होगी, तो सुबह ईद है। मैंने सोचा कि आज काम कर लूँ। मैंने बेडशीट चेंज की है, गर्मियों वाली बेडशीट निकाल ली है और सर्दियों वाली उठा ली है क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। और ये है फ्रेगरेंस वाला रूम में लाइट सी फ्रेगरेंस के लिए ये यूज़ होता है। ज़ीशान जो है वो कोरिया से लेकर आए थे, तो आज मैंने इसको सेट किया है। मैंने कहा कि ये वाला जो है ना मुझे प्यारा भी बड़ा लग रहा था, इतना कोई इसका कलर हसीन है ना, पर्पल कलर, और वैसे मेरा फेवरेट है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा था। लाइट सी इसकी फ्रेगरेंस है और एयर फ्रेशनर की फ्रेगरेंस बहुत तेज़ होती है, लेकिन इसकी लाइट सी है तो आपको पता भी नहीं चलता कि रूम में इतनी लाइट फ्रेगरेंस कहाँ से आ रही है। और ये है फाइनल लुक। मैंने पूरा रूम साफ़ किया और डस्टिंग वगैरह सारी कर ली है, बेडशीट भी चेंज कर ली है। खैर मैंने चले तो जाना है, ईद मैंने मम्मा पापा की तरफ करनी है, लेकिन मैंने कहा कि अच्छे से क्लीन कर दूँ, अपने रूम को साफ़ कर दूँ। और फिर उसके बाद मैंने शावर लिया है, खाना बनाया है, ख़ुद भी नाश्ता किया, सिस्टर को करवाया। और अब जो है मैंने स्टिच होने के लिए कुछ ड्रेसेस देने हैं, वो देकर आती हूँ और मेहंदी लगवानी है। फिर उसके बाद बाबा ने आ जाना है हम दोनों को लेने, क्योंकि ईद जो है वो मैंने ससुराल में नहीं करनी है, मम्मा पापा की तरफ करनी है। तो सारी मैंने तैयारी श्यारी कर दी है और अब जो है वो मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। मेहंदी जो है वो मैंने ऑर्गेनिक मंगवाई थी कराची से, क्योंकि मैंने एक दफ़ा केमिकल की यूज़ कर ली थी और उससे मेरी जलन हुई थी तो निशान पड़ गए थे, मतलब वो मेहंदी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने ऑर्गेनिक यूज़ करना स्टार्ट किया। इसका कलर भी बहुत अच्छे से आता है, इंस्टेंट आता है, और ये जो है ना कोई जलन होती है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता ना। मुझे यही वाली मेहंदी अब सूट कर गई है। खैर ये वाला जो है डिज़ाइन मैंने लगवाया था, जो पहले वाला डिज़ाइन था वो मेरी सिस्टर ने लगवाया था, और ये मेरे लेफ़्ट हैंड का डिज़ाइन है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि चलो हर दफ़ा डिफरेंट सा डिज़ाइन जो है वो बनवाएं, और अच्छे लगते मुझे ना। पहले मेहंदी इतनी अच्छी नहीं लगती होती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई है मेहंदी लगवाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है तो फिर मुझे तो पसंद होगी। खैर ये मेरे राइट हैंड का डिज़ाइन है, अब बहुत प्यारा मुझे लग रहा था, कुछ यूनिक सा, डिफरेंट सा। और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। उसके बाद मैंने व्लॉग किया ही नहीं था, पैकिंग करने लग गई थी और घर करके घर आ गई थी। अब जो है वो मैं घर आके अफ्तारी करके अब मैं आपको दिखाती हूँ जो ड्रेसेस मैंने ईद के लिए प्रेस करने हैं। सुबह ईद है और बहुत सारे काम करने वाले हैं, क्योंकि मैं ज़ाहिर इतने दिनों के बाद घर आई थी और घर में भी काफ़ी काम देखने वाले थे। मम्मा अकेली थी, सिस्टर भी मेरे साथ गई हुई थी, तो आते ही इतने सारे काम करने वाले थे। और फिर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। सारी सफाई जो घर की हुई थी, तो सुबह उठ के देखा तो सारा मौसम ने काम ख़राब कर दिया। दोबारा उठ के सफाइयाँ करनी पड़ी हैं, क्योंकि ईद का दिन था और ज़ाहिर है मेहमानों ने आना जाना था। और ये मेरे ड्रेसेस हैं, सारे न्यू स्टिच मैंने करवाए थे शादी पे, तो कुछ मैंने शादी पे स्टिच करवाए थे, कुछ मैंने ईद पे लिए हैं। और जो है वो मैं अब यूज़ करूँगी। गर्मियाँ आ चुकी हैं, पहले सर्दियों की यूज़ कर रही थी, अब गर्मियों की यूज़ करूँगी। तो ये सोमो जेल है। मेरे फेस मतलब मुँह के अंदर ना दाने निकले हुए हैं मैदे ख़राब होने की वजह से ना, तो काफ़ी पेन थी। मैंने कहा कि फिर बहुत ज़्यादा पेन थी, ना कुछ खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था, तो फिर मैंने ये लगाई। उसके बाद इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, तो दाने जो हैं वो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। अच्छा मैं अब बनाने लगी हूँ खीर, क्योंकि आज चांद रात है तो सुबह जो है सबको मीठा सर्व करना है। तो मैंने नारियल जो है वो उसको कद्दूकश कर लिया है, किशमिश जो है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया, बादाम, पिस्ता और काजू जो है उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। तो मैंने 1 कप जो है राइस का लिया था और उसको मैंने गर्म पानी करके उसमें भिगो दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे के लिए भिगो दो, अगर कम टाइम है तो आधा घंटा भिगो के रखो, उसके बाद फिर ग्राइंड कर लो। तो चावल जो है मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखे थे। उसके बाद फिर मैंने दूध थोड़ा सा डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था और इस तरह का उसका टेक्सचर जो है वो आ गया। इस तरह का होना चाहिए और बारीक से हो जाए आपके राइस, अच्छे से ग्राइंड हों, मोटे मोटे ना हों, फिर ये आपकी खीर जो है वो मज़े की बनेगी। तो मैंने 2 किलो दूध लिया था, एक अलग सेपरेट जिसको मैंने बॉईल किया है, और जो जिसमें राइस को ग्राइंड किया वो सेपरेट था। तो वो कितना यूज़ हुआ मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। थोड़ा थोड़ा डाल के आपने ग्राइंड करना होता है, तो इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने जब दूध को एक बॉयल आ गया उसमें मैंने डाल दिया था राइस का ग्राइंड किया हुआ वो,
और उसके बाद फिर मैंने इसमें किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता और जो मैंने नारियल जो है वो ग्राइंड किया हुआ था, कद्दूकश किया हुआ था, वो डाल दिया था। ये सब चीज़ें जो है पहले डाल दोगे तो खीर बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें एंड में चीनी डालूँगी और इसको थोड़ा सा हिला दूँगी और तकरीबन हमारी खीर अब रेडी हो चुकी है। जब इस हालत में आ जाएगी तो आपने गैस बंद कर देनी है, क्योंकि फिर बाद में ठंडे होने के बाद ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। जैसे कि अब गाढ़ी हो चुकी है, मैंने तब उसको बंद कर दिया था और अब देख लें ठंडी होने के बाद इस तरह इसका टेक्सचर हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और हमारी खीर हो गई है रेडी। तो आप सबको चांद रात मुबारक हो और सुबह ईद है, तो आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो अब मैं कंटिन्यू करूँगी अपने व्लॉग को। आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।